हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा लाड प्यार के कारण बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं। आपने कई पेरेंट्स से सुना होगा कि बच्चे बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता पिता की गलतियों से भी बच्चे जिद्दी बनने लगते हैं। तो आइए जानते हैं डाइटिशियन शिवा कुमार से बच्चों को अच्छी डाइट के साथ अच्छी परवरिश कैसे दें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। अगेन एक काउंसलिंग डे था। यकीन लगाइए बहुत टफ होता है जब मैं टीवी के लिए कुछ बोलती हूँ या मैं अपने ऑडियंस में 4000 या 5000 लोगों के आगे बोलती हूँ या अलग अलग वेबिनार से बोलती हूँ, अलग अलग कंट्रीज के साथ बात करती हूँ। मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि फेस द चैलेंज एंड फेस इट, कि देखते हैं क्या है। शायद उसमें थ्रेशोल्ड नया मिलेगा, शायद नए चैलेंजेस आएंगे अलग अलग कंट्रीज के साथ। ऑब्वियस है, आपका हेलो, आपका नमस्ते, हर लेवल है जो आप नया चेंज करते हैं और एक नई चीज है जो सीखते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं काउंसलिंग की, यकीन लगाइए डर लगने लग गया मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। हम लोग गलत हो रहे हैं, हमारी परवरिश गलत हो रही है, या हमारे बच्चों से हम गलत हो रहे हैं, या उनसे डरने लग गए हैं। आज काउंसलिंग में था 7 साल का बच्चा, इसको मुझे ही समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। वो बच्चा इतना छोटा था कि सिर्फ अपनी जिद्दें, और उसको लगता है कि चॉकलेट या सिर्फ होमवर्क ना करना सब कुछ है। बट उसके पेरेंट्स जिस हिसाब से रो रहे थे, जिस हिसाब से वो अपने आप को गिव अप कर रहे थे कि हमसे गलती क्या हो गई, मतलब मुझे ही समझ में नहीं आया कि मुझे किसको क्या कहना है। ठीक है, एनीवेज, आपने इमोशन को साइड पे रख के ही काउंसलिंग करते हो, तभी आप दुनिया को समझा पाते हो कि हाँ क्या ठीक है और क्या गलत है। आइए आज अपने ही ऊपर एक छोटा सा बैकड्रॉप देके चलते हैं कि क्या सच में हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे की हर चीज में हाँ मिला रहे हैं, तो जी हाँ, आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ भी बोलना, मैं या एकदम से कुछ भी जिद कर रहा है तो वो मान लो उस टाइम के लिए और आधा घंटा शांति से निकल जाएगा, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ये तो खा नहीं रहा है, वो नहीं खा रहा है, तो अगर वो खाने के नाम पे म्योनीज चाहिए उसे, या उसे कुछ फ्राइड चाहिए, या उसे कुछ नॉनवेज चाहिए या वेज नहीं चाहिए, या वेज चाहिए और नॉनवेज नहीं चाहिए, तो अगर आपकी बातें वो नहीं मान रहा, तो जी हाँ, आप अपने आप पे गलत कर रहे हैं। बहुत ईजी है एक शॉर्टकट बच्चे को पकड़ा देना कि हम आपकी भी बात सुनते हैं, 5 मिनट आप फोन में देख लो। लेकिन जब वो बच्चे टीनेजर्स बन जाते हैं और फोन को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, तो शायद सबसे ज्यादा दिक्कतें और तकलीफें जिनको आती हैं उनका नाम है पेरेंट्स। तो जी हाँ, आइए प्लीज आज इस चीज पर बात करें। व्हाट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट? बेसिक इंपॉर्टेंस या इमोशनल अटैचमेंट, जो कि हमारे फोन्स ने काफी ज्यादा कम है जो कर दिए, हमारी प्री ऑक्यूपेंसी ने और ज्यादा कम कर दिया। एंड लास्ट ऑफ ऑल, हम लोग थक जाते हैं, हमें इरिटेट हो जाते हैं और वी आर लाइक कि बस हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, या हमें सोने दो, या हमें रेस्ट करने दो, या हमें अपने आप के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय है जो करने दीजिए। सो कॉल्ड मी टाइम है वो मुझे दे दीजिए, और मुझे आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप अपने अपने मी टाइम पे इतना काम करते हैं, तो देयर इज अ वर्ड नोन एज अस टाइम। शायद उसके ऊपर हम बात नहीं करते। हम लगता है अस टाइम नहीं होता है, मेरे को अपने आप को ठीक रखना है, फिर मैं बाकी सबको ठीक रख सकता हूँ। लेकिन आप अगर अस टाइम को ठीक रखते हैं, तो आपको मी टाइम अपने आप ही मल्टीपल फोल्ड्स में है जो हैप्पियर होना शुरू हो जाता है। हमारी दादियों ने या नानियों ने कभी ऐसा नहीं किया कि आप अपना मी टाइम है जो देखते रहे। उन्होंने शायद पूरी की पूरी जनरेशन से चलाई है। लेकिन आज का टाइम मी टाइम के ऊपर है। मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बदल जाएंगे। मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने ही बारे में है जो सोचने लग जाएंगे। काफी ज्यादा लोग एक ही चीज के ऊपर चल रहे होते हैं, दैट इज कि मेरे को ध्यान नहीं देना, वो बहुत रोने लग जाता है, मैं कुछ खाने को देती हूँ वो मानता नहीं है। प्लीज, एक चीज होती है उसे कहते हैं पेशेंस। शायद हम सब में पेशेंस की कमी है जो होने शुरू हो गई है। उस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को इतने चांटे मार मार के इतना जिद्दी है जो बना दिया था, और आदत बना दिया है, अगर मैं इसको राइट वर्ड्स में प्रूव कर पाऊँ तो, मतलब उस बच्चे पे चांटों का असर नहीं होता। वो प्रिंसिपल से सॉरी नहीं मांगता, उसको कहीं पे किसी चीज का वो डर नहीं होता। रेस्टिगेट कर दिया गया उसको 1 हफ्ते के लिए और उसका कोई जवाब नहीं, एंड ही इज ऑल ओके। अब समझिए इस चीज को कि एक बच्चा जिसके ऊपर डर खत्म हो गया, जिसको सो कॉल्ड हम रैट रूम में ले जाएंगे, डार्क रूम में ले जाएंगे, ये सब करते रहते हैं, और उसके हम असर ही है जो खत्म कर गए हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को डराइए मत, उनके साथ प्यार से हैंडल कीजिए। किसी भी चीज को करना है प्यार से हैंडल कीजिए, और काफी चीजें प्यार से हैंडल हो जाती हैं। वो पुराना जमाना नहीं है कि 2 चांटे जब पाए बच्चा बैठ जाएगा। शायद वो चुप हो जाएगा और सहम जाएगा, या वो और ज्यादा गलत हरकतें हैं जो करने लग जाएगा। आप इस चीज को सोच के चलिएगा कि अगर आप एक्सेस में डांटते हैं वो भी गलत है, आप एक्सेस में नहीं डांट रहे और सारी बात मान रहे हैं वो तो एब्सोल्युटली गलत है। अगर आप यस मैम या यस बॉस अपने ही बच्चों को देने लग जाओगे,
तो शायद अपनों के साथ आप भी एक फेक जिंदगी है जो जीने लग जाओगे। तो उस फेकनेस से बाहर आइए, अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम है जो दीजिए। लास्ट के सिर्फ 5 मिनट में एक चीज कहना चाहूंगी, 5 मिनट अपने आप को दीजिए, अपने खुद को, लेकिन 2 मिनट अपने बच्चों को दीजिए, अपना फोन साइड पे रख के, और पूछिए उन्हें कि आज क्या किया, व्हाट वाज समथिंग न्यू। नई चीज पे बात करते हैं ना, पुराना तो हम सारी बात करते हैं, तो नया पे तो हम बात ही नहीं करते। नए के नाम पे हमारे पास कुछ होता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया। हमने नए के नाम पे एक PSP 5 4 वट एवर सीरीज है जो लाके दे दी, या हमने उनको अलग अलग गेम्स हैं जो लाके दे दी, या हमने अलग अलग गैजेट्स के साथ उनको इतना ज्यादा चीजों से भर दिया है कि उनकी डिमांड्स है जो मल्टीपल फोल्ड हायर होती है। उनको बेस्ट ब्रांड का लैपटॉप चाहिए, तो बेस्ट ब्रांड का फोन है जो चाहिए। मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनके बाद थे, उस बच्चे की डिमांड थी कि iPhone 15 Pro Max है जो मुझे चाहिए। आप सोचिए, 1.5 लाख रुपए का फोन, एक बच्चा, और क्लास है 7th। मतलब आज मुझे ही ऐसा लगा कि हम कुछ कहाँ गलत कर रहे हैं। लेकिन हर बच्चे को आप इतना ज्यादा भी मत दे दें कि उसकी डिमांड का लेवल इतना हाई हो जाए कि आपको समझ में ना आए। और उसके फादर के पास, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैम देखिए मेरे पास 23,000 रुपए का फोन है और वो 1.5 लाख रुपए का फोन मांग रहा है, बताइए मैं कैसे लेके दूं। तो इतना ग्रीन ग्लास मत दिखाइए बच्चों को कि जहां पे हल्का सा कुछ आए तो वहां पे दिक्कत होनी शुरू हो जाए। काफी बच्चे डिप में चले जाते हैं, उनके ऊपर एक पीयर प्रेशर होता है कि मेरे फ्रेंड के पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। लेकिन वो क्लैरिटी होना चाहिए कि वो हमारे अपने पैसे का होना चाहिए। फादर का या मदर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन हम उसको प्रेशर क्रिएट करके नहीं ले सकते कि मम्मा हमें ये चाहिए या पापा हमें ये चाहिए। प्लीज अपने आप को इमोशनल टाइम के साथ साथ बच्चों को इमोशनल टाइम जरूर दीजिएगा। अगर इस पीयर प्रेशर गेम में हमारे बच्चे ही उस गेम से झुलस जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें, उनको अच्छा टाइम दीजिए। लास्ट में कभी भी आपको दिल करे पूरा दिन खत्म हो, 2 मिनट आपको लगे दिन के बीच में ऑफिस से फोन करना, या हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बिजी हूँ, वहां पे बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ या करती हूँ, और शायद हम कॉल बैक करना भूल जाते हैं। और वो भी समझ जाते हैं कि शायद अब हम लोग भी टेक इट फॉर ग्रांटेड है जो उन्हें भी ले चुके हैं। कई बार ये हर्ट हमें भी होता है, कई बार ये हर्ट उन्हें भी होता है, और हम शायद अपनी बात करते हैं, उनके लिए हम सोचते नहीं है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, अपने एंगर, अपने टेंट्रम्स को आप लोग भी कंट्रोल है जो कीजिए। एक्सेसिव लोड अपने बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, ना बैगेज देने की जरूरत है कि देख मैंने क्या किया, तूने कुछ किया नहीं। ये सब चीजें उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हें उनकी सिंपल सी भाषा समझ में आती है, प्यार। ऐसा क्या हो गया उस डायनामिक्स में, जो बच्चा एक 10 पैसे या 50 पैसे की टॉफी से खुश हो जाता था, अब शायद लाख या 1.5 लाख रुपए का फोन है जो मांग रहे हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और गणित कहीं तो बदल गया है। तो गणित के साथ अपने प्यार के डायनामिक्स को सेम रखिए, अच्छा रखिए, और एंजॉय कीजिए जिंदगी। जिंदगी गैजेट्स में नहीं चलती। हम लोग ना जाने कितना कितना टाइम रील्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैं हर टाइम एक ही चीज बोलती हूँ कि आप लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं और उसमें ना जाने कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अपनी पहचान बनाइए, अपनी रील्स बनाइए, और उसे एंजॉय कीजिएगा। यकीन लगाइएगा बहुत एंजॉय करेंगे। यस, दिस इज व्हाट आई डिड, आई प्रूव्ड माई सेल्फ टू माई सेल्फ। आपको दुनिया को प्रूव नहीं करना होता, इसलिए अपने बच्चों को अपने आप को भी प्रूव मत करवाएं। उनकी उनकी उड़ान है जो उड़ने दीजिए, और उन्हें खुले आसमान है जो दीजिए। प्लीज, मतलब आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, एक्सेस लोड मत दीजिए। मैंने आज बहुत बच्चों को दिक्कत में देखा, और मुझे समझ ही नहीं आया कि आज क्या सच में मुझे डाइट पे बोलना है। और मैं मतलब एक नई मुहिम के ऊपर जाना चाहती हूँ कि हम सब क्यों ना हम खुल के बात करें। हम लोग क्यों ना इस पे बात करें कि व्हाट डू वी फील एंड हाउ डू वी फील। हम क्या करते हैं महसूस तो ठीक है, बट किस तरह से करते हैं उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। बट अगर हम अपनी करते हैं, शायद हम बच्चों की बात नहीं करते। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, हम एक ही चीज से बात करें, एंड दैट इज आवर सेल्फ डाउट्स, दैट इज आवर इमोशनल काउंसलिंग, एंड दैट इज आवर सेल्फ। इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे कि ताकि हमारे बच्चे ना कि एंजाइटी मोड पे जाएं, ना कि डिप्रेशन मोड पे जाएं, और हम उनको क्या खाने को दें, किस तरह से दें, और क्या क्या चीजें हम अपने ऊपर चेंजेस लाएं ताकि हमारे बच्चे उस चीज को सफर ना करें। उम्मीद करते हैं उससे सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। एंड प्लीज अपने बच्चों को इमोशनल टाइमिंग दीजिए। काउंसलर के बाहर बैठ के टाइम देना कोई टाइम नहीं होता, वो एक खाना पूर्ति होती है, क्योंकि हमने उस टाइम उनको टाइम नहीं दिया जब उन्हें टाइम चाहिए था। काउंसलर्स के पास ना जाके अपने आप के पास जाइए, अपने बच्चों को अपने गले से लगाइए। शायद उन्हें इसी चीज की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।